Physics Class 11, Chapter Number 6, Short Response Questions. First question है, why do athletes such as swimmers and bicyclists wear bodysuits in competition? इसका आंसर है, इसमें ड्रैग फोर्स का जिक्र होगा. Athletes like swimmers and cyclists wear bodysuit to reduce drag and improve performance. In swimming, the suits decrease water resistance, helping swimmers move faster. For cyclists, the suits reduce air resistance, improving aerodynamics and energy efficiency, which leads to higher speeds. The suits are designed to streamline the body and minimize friction with water और air. ये सारी इसकी रीजंस हैं. सेकेंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसको हम 3 फीचर्स से डिस्टिंग्विश करेंगे. फर्स्ट है फ्लो पैटर्न. टर्बुलेंट फ्लो का फ्लो पैटर्न जो होता है वो इरेगुलर है और रैंडम फ्लक्चुएशंस पर बेस करता है, जबकि स्ट्रीमलाइन फ्लो स्मूथ और ऑर्डरली होता है. एनर्जी लॉस टर्बुलेंट फ्लो में ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, और स्ट्रीमलाइन में लो होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होती है. एग्जाम्पल्स टर्बुलेंट फ्लो है में है फास्ट रिवर फ्लो, टर्बुलेंट एयर, और स्ट्रीमलाइन में है स्लो ऑयल फ्लो, ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज. थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द विड्थ of the river, the speed of water decreases in wider regions, whereas the speed of water increases in the narrow region. Why? अब जो बर्नौली इक्वेशन है वो जो है इसी फिनोमिना पर बेस है कि जो वाइडर रीजन्स में है वहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीज़ करती है और जो नैरो रीजन है वहाँ पर इंक्रीज़ करती है. इसका आंसर हम उसी से देंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से. When the width of river changes, the speed of water adjusts due to principle of conservation of mass. ठीक है, A1 V1 is equals to A2 V2 इसमें आएगा. In a wider section, the water has more area to flow through, so the velocity decreases to maintain the same flow rate. In a narrower section, the water has less area to flow, so the velocity increases to keep the flow rate constant. This is based on the equation A1 V1 is equals to A2 V2, where A is the cross-sectional area and V is the velocity. Next time, it is dangerous to stand close to rail tracks when a rapidly moving commuter train passes. Explain why. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आंसर इसका है प्रेशर. ठीक है, इट इज़ dangerous to stand close to rail tracks when a rapidly moving commuter train passes because of the wind pressure. ठीक है, created by the train. As the train moves at high speed, it displaces a large volume of air, creating a strong gust of wind that can knock a person off balance or even push them onto the tracks. अगर बेशक वो रेलवे ट्रैक जो है उससे काफ़ी दूर खड़ा है, लेकिन वो विंड प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि उसको उसी ट्रैक के ऊपर धकेल देगा, जो ट्रेन के आने से प्रेशर बनता है, एयर प्रेशर या विंड प्रेशर. एडिशनली द ट्रेन प्रॉक्सिमिटी कैन क्रिएट अ सेक्शन ऑफ pulling objects or people closer to the train. This combination of forces makes standing too close to the trucks risky. नेक्स्ट है, वेरीफाई दैट प्रेशर हैज़ यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आंसर इसका इस तरह से देंगे कि टू वेरीफाई दैट प्रेशर हैज़ यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन. प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया P इज इक्वल्स टू F बाई A होता है. अब इसमें आप इन सारों का यूनिट्स डिफाइन कर दें. प्रेशर पास्कल में है, फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर्स में. तो सबसे पहले हम जो न्यूटन है, जिस तरह इसको डायमेंशंस के लिए ओपन करते हैं, इसी तरह से न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. वैसे तो फोर्स का जो यूनिट है वो इसी तरह से फाइंड होगा. तो इसको ओपन करेंगे, सो द यूनिट ऑफ प्रेशर बिकम्स पास्कल दे देंगे यहाँ से. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन को भी हमने इसके इक्वल लिया है जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट कर देना है और नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर. उसके बाद ये मीटर स्क्वायर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 मीटर रह जाएगा और यहाँ पर किलोग्राम, ये स्क्वायर जो है एस स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में है, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ टू चेक इफ प्रेशर हैज़ द यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वी लुक एट एनर्जी एंड वॉल्यूम. एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जबकि जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होता है. देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर जूल पर यूनिट मीटर क्यूब. ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है और
वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जूल को हम ओपन कर देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में और मीटर क्यूब आएगा। ये एम स्क्वायर इस एम क्यूब के साथ एक एम यहाँ पर रह जाएगा और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो एज वी कैन सी दैट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैच द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, दिस प्रेशर इंडीड हैज़ यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा लेंथी है लेकिन समझ के करेंगे तो ईजी है। नेक्स्ट है परफ्यूम बॉटल और एटमाइजर स्प्रेस अ fluid from inside the bottle. When it is pressed, how does the fluid rise up in the vertical tube in the bottle? इसकी several reasons हैं, उसको करेंगे discuss. When a perfume bottle or atomizer is pressed, the fluid rises up the vertical tube due to the Bernoulli principle and the pressure difference created by the airflow. अब air flows में क्या है, air flow को discuss कर लेंगे. Pressing the atomizers forces air through the nozzle, making it move fast. सेकेंड इसमें है प्रेशर ड्रॉप, फास्टर एयर लोअर्स द प्रेशर एट द नोजल, बर्नौली प्रिंसिपल है ये इसमें। और थर्ड जो रीज़न है वो इसकी है फ्लूइड राइज, द हायर प्रेशर इनसाइड द बॉटल पुशेस द लिक्विड अप द ट्यूब टू बैलेंस द प्रेशर डिफरेंस, स्प्रेइंग इट आउट। ये इस तरह से परफ्यूम बॉटल में वर्टिकली परफ्यूम ऊपर आता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ़ यू लोअर द विंडो ऑन अ कार वाइल मूविंग एन एम्प्टी प्लास्टिक बैग कैन समटाइम्स फ्लाई आउट द विंडो, व्हाई डज दिस हैपन? ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेन यू लोअर द विंडो ऑफ अ मूविंग कार द एयर प्रेशर इनसाइड द कार बिकम्स हायर देन द प्रेशर आउटसाइड द कार। ठीक है, ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। द फास्ट मूविंग एयर outside creates a lower pressure near the window due to it increased speed. This pressure difference causes the plastic bag to push out of the car. The higher pressure inside the car pushes the bag towards the lower pressure outside, causing it to fly out. Next, explain how an thrust is produced when the aeroplane is running on runway. इसकी भी कुछ reasons हैं. Upthrust or lift is produced when an airplane runs on the runway due to the interaction between airfoil wing shape है and the air. Here's how it happens. Wing shape, ठीक है, एरोप्लेन की जो wing shape है, the wings are designed with a curved upper surface and flatter lower surface, ये air pressure को balance करने के लिए. Second है air flow speed. As the plane speeds up on the runway, air moves faster over the top of the wing than underneath. Third है pressure difference. According to Bernoulli principle, faster moving air over the top creates lower pressure on the upper surface of the wing, while the slower air beneath creates higher pressure. Or last है upthrust. This pressure difference results in an upward force on the wings known as lift, which counteracts the plane's weight and helps it take off. Ninth है, why does ball placed in vertical air jet become suspended? तो इसकी भी कुछ रीजंस हैं. अ बॉल प्लेस्ड इन वर्टिकल एयर जेट बिकम सस्पेंडेड ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स ऑफ द एयर जेट एंड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये इसकी दो रीज़न है, अपवर्ड फोर्स किसकी, एयर जेट की, और डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की. अब अपवर्ड एयर प्रेशर है कि द एयर जेट क्रिएट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल पुशिंग इट अपवर्ड, ग्रेविटी है द बॉल्स वेट पुल्स इट डाउनवर्ड. और इक्विलिब्रियम इसमें कहाँ पर हो फॉर्मेशन हुई है इक्विलिब्रियम की, वन द अपवर्ड एयर फोर्स इक्वल्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम हमेशा इक्वल कंडीशन पे होता है. द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, द बॉल बिकम्स सस्पेंडेड इन मिड एयर बैलेंसिंग इन प्लेस. 10th क्वेश्चन है, कैन यू इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रबर पाइप बाय स्क्वीजिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली. यस, इसका पहले आंसर है यस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कैन यू इंक्रीजेस. You can increase the flow velocity of water in a rubber pipe by squeezing it. Here's how it is it. When you squeeze the rubber pipe, you reduce the cross-sectional area through which the water flows. According to continuity equation, यहाँ पर भी वही principle use हुआ है, A1V1 is equals to A2V2. Area A है decreases the flow velocity. देखें, ये इन्वर्सली रिलेटेड है आपस में, ए और वी इस इक्वेशन में A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2. तो इसका मतलब है कि जब भी जो एरिया है यहाँ पे डबल ए हो गया, ये सिंगल है. एरिया डिक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज. तो एरिया और वेलोसिटी जो है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है. इसका मतलब है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. द फ्लो वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो रेट. सो बाय स्क्वीजिंग द पाइप यू फोर्स द वाटर टू मूव फास्टर थ्रू द नैरोअर सेक्शन. लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मेंट बाय सुपर फ्लूइड. एक दो क्वेश्चन है तो पहले हम फर्स्ट को आंसर करेंगे कि सुपर फ्लूइड होता क्या है. सुपर फ्लूइड रेफर्स टू द फेज ऑफ मैटर दैट बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, बिल्कुल मिनिमम या
ज़ीरो विस्कोसिटी मतलब ज़रा सी भी रेजिस्टेंस नहीं होगी उस जब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, मीनिंग इट कैन फ्लो विदाउट अ रेजिस्टेंस. A superfluid can also flow up and over the sides of containers and exhibit other unusual properties such as the ability to climb up walls. ये superfluid की properties हैं. How is superfluid made? ये ज़रा chemical process है. ठीक है, इसमें थोड़ा chemistry की तरफ जाना होगा, physics का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है. कि how superfluid is made. Superfluids are typically created by cooling certain liquids like helium-4. Helium-4 को अब कूल किया जाता है या फिर हीलियम-3 उनका टेम्परेचर होता है 2.17 केल्विन या फिर 0.0025 केल्विन टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. At these temperatures, the atoms or molecules lose their individual motion and form a quantum state. Quantum state आइंस वाली state में चला जाता है, where they behave collectively, allowing them to flow without friction. This phenomena is result of quantum mechanics. Quantum mechanics physics की एक field है, बहुत vast है, where particles like atoms behave in a coordinated manner. Thank you.